जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए और भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होंगे। देखिए, आपको मैंने निवेदन किया था कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान को नाम भक्त देते हैं। दूसरी बात, भगवान को इन नेत्रों से देखा नहीं जा सकता है। जब भी भगवान को हम देखेंगे तो उनको देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षुओं की जरूरत पड़ेगी। दृष्टि ब्रह्ममयी कर्तुम पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। तो सबसे पहली बात, हम अपनी आंख को सुधारें। हमारी आंख ठीक है तो हमारा मन ठीक रहेगा। आंख के द्वारा ही परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है और आंख के द्वारा ही पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है। हमारी आंख इतनी कीमती है, इसको हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, हर वस्तु को नहीं देना चाहिए, हर किसी को नहीं देना चाहिए। आपको पता है, आंख से भगवान का दर्शन करने के लिए हमारे हाथ हैं भगवान की पूजा करने के लिए, नेत्र हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, कान है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, और ये चरण हैं, पैर हैं, तीर्थाटन करें, सत्संग में जाएं, नित्य कथा सुनें, श्रवण करें। तो भगवान के चरणों की शरण में जाने से सारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान की शरण में जाया कब जाएगा? जब उनकी कृपा होगी और हमें संतों का सानिध्य मिलेगा। भगवान का दर्शन बहुत कठिन है। इन आंखों से संसार को देखा जा सकता है, परमात्मा को नहीं। आप सभी को पता है कि सूरदास बाबा के तो कोई नेत्र ही नहीं थे, वो तो जन्म से ही अंधे थे। और एक दिन श्री सूरदास जी महाराज को मन हुआ कि वृंदावन जाऊं, श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करूं, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी जी का जो सौंदर्य है बड़ा दिव्य है और जो उनकी अलौकिक झांकी है, एक बार दर्शन करूं, बहुत मन हुआ उनका। और बाबा सूरदास जिनको नेत्र थे ही नहीं, वो अपने घर से निकले, श्रीधाम वृंदावन की यात्रा की। और जब सूरदास जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे तो जाकर के बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। वहां जाकर के बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ में बाबा ने प्रवेश किया, ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। तो उस भीड़ में जब सूरदास ने प्रवेश किया तो कुछ लोगों ने देखा कि एक अंधा भी दर्शन करने आया है। कुछ लोगों ने सूरदास जी को कहा, बाबा अरे तुम्हारी आंखें तो है नहीं, वो इतने धक्के मुक्के खाते हुए तुम यहां मंदिर में क्या कर रहे हो? तुम जाओ अपने घर जाके भजन करो भगवान का। तुम यदि यहां दर्शन करने आए हो तो तुम्हारे तो आंखें हैं नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है तो बिहारी जी का दर्शन कैसे होगा आपको? सूरदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भैया तुम ठीक कहते हो, मेरे आंखें नहीं है, मुझे बिहारी जी का दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन मैं बिहारी जी को देखने नहीं आया हूं। तो फिर आप इतनी भीड़ में धक्के मुक्के क्यों खा रहे हो? आप बिहारी जी का दर्शन करने नहीं आए हो? बाबा सूरदास ने कहा, नहीं, मैं बिहारी जी को देखने नहीं आया हूं। आप कहते हो ना कि तुम्हारे आंखें नहीं, तो हाँ,
मेरे तो आंखें नहीं है, परंतु उसके तो 1000 आंखें हैं ना। मैं तो उसको नहीं देख पा रहा हूं, पर वो तो मुझे देख लेगा। मैं उसे देखने नहीं आया हूं, मैं उसे दिखाने आया हूं। सूरदास जी ने बड़ा भाव लेकर गोविंद को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे तो नेत्र नहीं है, पर आपका मुझे दर्शन कैसे होगा। परंतु आपको पता है कि सूरदास जी के भाव इतने सुंदर थे भगवान के प्रति। उनकी आंखें नहीं थी, तब भी उन्होंने कितना सुंदर ग्रंथ बनाया सूरसागर, और जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर बाल लीलाओं का, किशोर लीलाओं का, माखन चोरी लीलाओं का, व्रज की कुंज लीलाओं का, निकुंज लीलाओं का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो मेरा निवेदन था कि इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, ज्ञान चक्षुओं से परमात्मा को देखा जा सकता है। जो पूर्ण तरीके से संत है, अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है। जो निराभिमान है, जिसको कोई मान नहीं, जिसको कोई सम्मान नहीं चाहिए, जो सभी भूतों में मेरा दर्शन करता है, जिसका किसी से बैर नहीं, जिसका किसी से राग नहीं, आसक्ति नहीं, द्वेष नहीं। भगवान कहते हैं योगिनाम अब सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मास में युक्त तमो मत है। ऐसा जो महापुरुष होता है वह योगी होता है, और वो मुझे अपनी अंतरात्मा में मुझे मेरा भजन करता है। ऐसा श्रद्धावान पुरुष जब मुझे भजता है तो फिर मैं उसका दास बन जाता हूँ, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। तो भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति में क्या चाहिए? हमें समर्पण करना है। भगवान के चरणों में हमें अपने आप को समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है? हमको कर्म अच्छा करना चाहिए। कृतये कर्ता सु कर्तारः कर्तृ ब्रह्म वेदेना। हम जो भी करें वह भगवान को अच्छा लगे। और देखिए, गोपियां तो, व्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती थीं, इतना प्रेम करती थीं, वो कोई साधना नहीं करती थीं, योगासन लगा के नहीं बैठती थीं, वो जब तब स्वाध्याय कुछ नहीं करती थीं, मात्र कृष्ण को प्रेम करती थीं। पर उन गोपियों का प्रेम कितना विशाल था। एक बार एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, सखी देख भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। और उसने अपने नेत्रों को टटोला और कहा, सखी देख प्यारे के नेत्र कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं। तो दूसरी सखी ने कहा, बहन पागल है तू क्या? अपने नेत्रों को तो हाथ लगा के टटोल रही है और कह रही है कि प्रियतम कृष्ण के नेत्र देख कितने सुंदर हैं। अरे ये तो तेरे नेत्र हैं। तो उस गोपी ने कहा, नहीं बहन, ये मेरे नेत्र नहीं है, ये कृष्ण के हैं। बोली ऐसे कैसे? तो वो गोपी बड़े सुंदर भाव से कहती है, बहन जब तक मैंने प्यारे प्रियतम कृष्ण को देखा नहीं था तब तक ये नेत्र मेरे नेत्र थे, और जब से उनको देखा है तब से ये नेत्र उसके हो गए। अब मेरा उसमें कुछ नहीं रहा, जित देखूं तित श्याम गई है। तो उन गोपियों का प्रेम, उन्हें कोई साधना नहीं करनी आती, लेकिन बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो गति प्राप्त नहीं हुई, जो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, वह व्रज की गोपियों को मिला। भगवान नंद नंदन कृष्ण से एक संबंध बनाया कि वो मेरा प्रियतम है और हम उसकी हैं, वो हमारा है। तो मेरे भाई बहन, भगवान को प्राप्त करने के लिए श्री रामचरितमानस में कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना संतों की कृपा के, बिना संतों के आशीर्वाद के हमें भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब भी आपको संतों का दर्शन हो, आप उनसे धन धान्य की इच्छा मत करना।
जब भी आपको किसी विशेष संत का, किसी महान पुरुष का दर्शन होता है तो उनके चरणों में जाकर के बैठना और उनसे यही मांगना कि प्रभु हमें कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, हमें नंद के बेटा का दर्शन कैसे होगा, हमें गोपी भाव कैसे प्राप्त होगा। बस भगवान के दर्शन की इच्छा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमें कैसे प्राप्त होगा। कभी भी किसी संत का दर्शन हो तो कभी बेटा बेटी का प्रश्न नहीं करना चाहिए, मुझे बेटा नहीं है, मुझे बेटी नहीं, मुझे नौकरी नहीं, मुझे धंधा नहीं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। और ये तो सब नास्तिक चीजें हैं। जब तुम उसकी शरण में जाओगे तो वो अपने आप से मिलेगा, वो तो सारा मिलना ही है। अभी मैंने आपको निवेदन किया था, तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए शुभाए। आपको कुछ भी मांगना नहीं, भगवान अपने स्तर से देगा और सब कुछ देगा। तो गोपियां मांगती नहीं थी। आपको पता है भक्त प्रहलाद ने भगवान का जब दर्शन किया, नरसिंह भगवान का, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया और जिन हाथों से, बड़े बड़े नाखून जिन हाथों में थे, उनसे हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण किया। वो हाथ इतने कोमल बन गए भगवान के कि प्रहलाद के सिर पर हाथ घुमाया और दुलार किया और प्यार किया। और उसके बाद भगवान श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि कुछ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु आपने मुझे सब कुछ बिना मांगे ही दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भाई ऐसा मैंने क्या दे दिया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जो आपने भगवान शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी को नहीं दिया वो आपने मुझे दे दिया। भगवान ने कहा ऐसा तुझे क्या दिया, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। इस पर प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया और भगवान से हाथ जोड़कर कहा, क्वाहं व्रज प्रभु ईश तमोदिकेश्मन, जात सुरे तरकुले कुतवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवश्य न वै रमाया, यन्मेर्पित शिरसि पद्मकर प्रसाद। प्रभु आपने लक्ष्मी ब्रह्मा शिव को नहीं दिया, वो मुझे दे दिया। बोले ऐसा क्या दिया। तो प्रहलाद जी ने कहा आप बताइए, कभी आपने लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ घुमाया है स्नेह से। भगवान ने कहा ऐसा तो याद नहीं आता। अच्छा आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठा के प्यार किया है। भगवान बोले नहीं किया। अच्छा आपने भगवान शंकर का कभी चुंबन किया है। बोले ऐसा तो याद नहीं आ रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा वो सब तो आपने मुझे दिया, आपने मेरे कपोल को चुंबन किया, मेरे सिर पर हाथ घुमाया, मुझे गोद में बिठाया, मुझे दुलार दिया, प्यार दिया, मुझे क्या चाहिए। और हाथ जोड़कर कहा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्ते बड़े। बस यदि आप चाहते हैं तो अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और दूसरा आशीर्वाद मुझे ये दें कि संसार में कभी भी कुछ मांगने का मेरा मन नहीं हो। तो मेरे भाई बहन, भगवान के चरणों में जाने के बाद सब कुछ बिना मांगे ही मिलता है। इसलिए आप जब भी मांगो भगवान को मांगो, भगवान के प्रेम को मांगो, भगवान के स्नेह को मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, भगवान का धाम श्री धाम वृंदावन मांगो, किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रेम मांगो। आपको सब कुछ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। बाकी आप लोगों को कल बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।